अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है हम पढ़ रहे हैं नेज़ल मियासिस। तो हम नेज़ल मियासिस को पूरा कवर करेंगे कि किस किस तरह से उसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं हमने माइंड में रखनी है इनको ट्रीट करने के लिए और किस तरह से क्या इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले अगर नेज़ल मियासिस में हम डायग्नोस्टिक पॉइंट्स की बात करें तो वो कहेगा कि मल्टीपल लिविंग वाइटिश कलर्ड फॉरेन बॉडीज़ हैं उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वाइट कलर की जो है वाइटिश कलर्ड जो है फॉरेन बॉडीज़ होंगी। ठीक है, वो किस में होंगी? फॉरेन बॉडीज़ होंगी नोज़ में। और ये जो है इसका सबसे पहला डायग्नोस्टिक पॉइंट है। देन हम बात करें तो कहेंगे, वो कहेगा कि टिंगलिंग सी सेंसेशन है इन द नोज़ के अंदर जो है ना टिंगलिंग सी सेंसेशन हो रही है कि मतलब वो मूव कर रही हैं तो थोड़ा सा मतलब फील हो रहा है। अच्छा, अगर मैं सिनेरियो एक पढ़ के आपको बताऊँ तो किस तरह से वो कहेगा कि एक 65 ईयर ओल्ड फीमेल है, वो आई है ENT में OPD में, और उसके उसके साथ जो कंप्लेन है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन उसकी एपिस्टैक्सिस की है और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की है। अच्छा, और स्वेयर पेन है और उसको ना बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशंस हो रही हैं नोज़ के अंदर। और जब हमने एग्जामिन किया ना तो उसमें जो है ना उसको एनोस्मिया भी रिवील हुआ और मल्टीपल वाइटिश कलर्ड फॉरेन बॉडीज़ भी उसके नोज़ में हैं। तो बताएं कि क्या डायग्नोसिस होगा, तो हम कहेंगे कि नेज़ल मियासिस, क्योंकि उसने दो चीज़ों का जिक्र कर दिया कि मल्टीपल लिविंग वाइटिश कलर फॉरेन बॉडीज़ भी हैं और टिंगलिंग सेंसेशन भी हो रही है नोज़ में। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वो ये कहेगा कि स्नैरियो देगा कि ये सारी चीज़ें उसमें देगा तो उसने कहा कहेगा कि डायग्नोज करें, राइट इट्स ट्रीटमेंट। कि हम नेज़ल मियासिस अगर हो मतलब हो गई हैं मैगेट्स, इनका दूसरा नाम क्या होता है? मैगेट्स। ठीक है, मैगेट्स इन नोज़। तो अगर ये मैगेट्स या नेज़ल मियासिस हो गई है नोज़ के अंदर तो इसको हम ट्रीट किस तरह से करते हैं? तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट में पहला स्टेप होता है कि जितने भी हमारे पास विजिबल मैगेट्स होते हैं ना, जितने भी हमें नोज़ में नज़र आ रहे होते हैं विजिबल मैगेट्स, उनको हमने पिक करना है। और किससे करना है? फोर्सेप्स से पिक करके उनको नाक से निकाल देना है। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे कि जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ये तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमने क्या करना है, हमने नाक के अंदर जो है ना क्लोरोफॉर्म वाटर इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म वाटर हम इंस्टॉल करेंगे और या आयल डालेंगे कि किसी तरह से ये जो है ना वो किल हो जाए। ठीक है, इनको किल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्लोरोफॉर्म वाटर और आयल। उसके बाद अगर तो इनसे भी नहीं काम चल रहा तो हम क्या करेंगे? नेज़ल डाउच जो है वो देंगे। और किस तरह देंगे? नेज़ल डाउच विद वार्म सलाइन। तो इस तरह से भी जो है हम ट्रीट कर सकते हैं उसको विद वार्म सलाइन। तो ये सारे जो है इससे भी जो है ना जितनी भी जो डेड स्लग्स होंगे या क्रस्ट्स पड़ी होंगी या डेड जो मैगेट्स हैं वो सारे जो है ना ये भी ट्रीट हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम फोर्थ ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या करेंगे कि अगर पेशेंट आ गया मैगेट्स मैगेट्स के साथ तो हमने क्या करना है? उसको कहना है कि आपने जो है ना अलग किसी जगह पे जो है ना उसको आइसोलेटेड रखना है। उसको कहना है हमने कि आप मॉस्कीटो नेट वगैरह यूज़ करें सोने के लिए। और जो फ्लाइज़ हैं उनसे कांटेक्ट करने से अब ना करें, मतलब फ्लाई से कांटेक्ट तो अवॉइड करें उससे जो कांटेक्ट है, और ताकि जो मज़ीद फर्दर जो है मैगेट्स ना फैलें। अच्छा, उसके बाद अगर फिफ्थ स्टेप की हम बात करें तो हम क्या कहेंगे उस पेशेंट को कि जितने भी वो पेशेंट हैं हम कहेंगे कि आपने जो है ना अपनी नेज़ल हाइजीन बहुत अच्छी रखनी है ताकि इनको मौका ही ना मिले बिफोर लिविंग द हॉस्पिटल। मतलब आपने इंस्ट्रक्शंस लेनी है बहुत अच्छे से और नेज़ल हाइजीन मेंटेन रखनी है। और उसके बाद भी जब आप हॉस्पिटल के बाद भी आप घर चले जाते हो तो तब भी जो है ना आपने अपनी नेज़ल हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो हम क्या कहेंगे कि विजिबल मैगेट्स जो हैं हमने जितने भी हैं हमने फोर्सेप्स से वो करने हैं। उसके अलावा हमने क्लोरोफॉर्म वाटर इंस्टिल किया, नेज़ल डाउचेस थी किसके साथ? विद वार्म्स जो है उसके साथ सलाइन के साथ। देन हमने क्या किया कि हमने उसको मॉस्किटो नेट में रखा कि ताकि अवॉइड कर सके हम कंटेक्ट ऑफ फ्लाइज। देन हमने नेज़ल हाइजीन का उसको कहा। तो ये सारी स्टेप जो है हम नेज़ल मियासिस में करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो CSF राइनोरिया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम देखें तो क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये बहुत आसान है। CSF राइनोरिया ये भी एक इंपॉर्टेंट SCQ है और कभी कभार आ जाता है प्रॉफ में। ठीक है, अब CSF राइनोरिया में क्या कहेगा? वो सबसे पहले जो स्नैरियो पिकिंग पॉइंट देगा ना कि हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होगी उसमें। वो कहेगा कि एक पेशेंट है वो ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ आया है तो या उसको रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो ये इस तरह से कोई ज़रूर जिक्र करेगा कि रोड एक्सीडेंट की हिस्ट्री होगी या ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी। दूसरा वो कहेगा कि क्लियर वाटरी डिस्चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो CSF रेनोरिया होता है उसमें क्लियर वाटरी डिस्चार्ज होता है और नोज से आता है और पेशेंट जो है ना इसको स्निफ बैक नहीं कर सकता, मतलब वापस से स्निफ नहीं कर सकता इसको
तो ये जो है ना इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है दूसरी तरह के जो डिस्चार्ज होते हैं नेज़ल कैविटी से, कि इसको राइनोरिया को जो है ना पेशेंट स्निफ बैक नहीं कर सकता पीछे वापस। तो ये जो है बहुत दो इंपॉर्टेंट इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हो गए। अगर मैं सिनेरियो पढ़ूँ तो वो कहेगा कि एक 30 ईयर ओल्ड फीमेल आई है, रोड साइड उसको एक्सीडेंट हुआ है, और जब वो हॉस्पिटल में आई है तो उसके जो नाक से जो है ना क्लियर वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ भी आई है और हेडेक भी है उसको। तो ये जो है ना इस केस में हम कहेंगे कि वो जो है CSF राइनोरिया का केस है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हमने करवानी है। अब पेशेंट है वो इस सिनेरियो के साथ आ गया हमारे पास। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहली जो इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं बीटा 2 ट्रांसफेरन प्रोटीन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेस्ट ही समझ ले कि बीटा 2 ट्रांसफेरन जो है ये टेस्ट करवाते हैं। इससे क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक और सेंसिटिव टेस्ट है। स्पेसिफिक और सेंसिटिव टेस्ट, ये क्यों है स्पेसिफिक और सेंसिटिव टेस्ट? क्योंकि ये जो है ना इसमें जो है ना हम फ्यू ड्रॉप्स ले रहे होते हैं CSF के, और इसी से जो है ना हम ये जो फ्लूइड है इसमें जो जस्ट फ्यू ड्रॉप्स हमें चाहिए होते हैं, और इसी से ही हम आइडिया लगा सकते हैं। और इसी के अंदर जो है ना हम ये देखते हैं कि अदर प्रोटीन है ये बीटा 2 ट्रांसफेरन या नहीं, तो और फिर जो है हम ट्रीट कर सकते हैं और डायग्नोज कर सकते हैं कि ये CSF राइनोरिया का केस है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है बीटा ट्रेस प्रोटीन। बीटा ट्रेस प्रोटीन, अब ये भी प्रोटीन है, ठीक है। ये किस तरह से सक्रीट होती है अगर आपको मैं बताऊं तो बीटा ट्रेस प्रोटीन ये जो है मेनिंजेस जो हमारी होती है ना ब्रेन में, वो सक्रीट करी होती है, और जो कोराइड प्लेक्सिस हमारे ब्रेन में होता है वो जो है ना इस ट्रांसफेरल बीटा ट्रेस प्रोटीन को सक्रीट कर रहा होता है। तो ये बात भी अपने माइंड में रखनी है, बीटा ट्रेस प्रोटीन और किससे के वो मेनिंजेस सक्रिएट कर रही हैं और कोराइड प्लेक्सिस सक्रिएट कर रहे हैं। अब हम अगर बात करें तो इन्वेस्टिगेशंस तो हमारी हो गई। अब हमने ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे। जो CSF राइनोरिया वाला पेशेंट है ना, तो सबसे पहली बात तो हमने उसको बेड रेस्ट करवाना है ट्रीटमेंट में, कि राइनोरिया उसको हो रहा है ना, ठीक है। तो हमने सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या करवाना है, उसको बेड रेस्ट करवाएंगे, उसकी एंजाइटी रिलीव करेंगे, उसको जो है उसका हेड जो है वो एलिवेट कर देंगे ताकि जो है उसका फ्लो जो है कम हो जाए, ठीक है। एलिवेट करेंगे हेड को उसके और बेड रेस्ट करवाएंगे। दूसरा जो है उसको स्टूल सॉफ्टनर्स देंगे, स्टूल सॉफ्टनर्स देंगे। तीसरा चौथा जो है हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि ज़्यादा जो है ना नाक को जो है हम स्नीजिंग को अवॉइड करेंगे, कि छींके ना ज़्यादा, और नोज़ की ब्लोइंग को अवॉइड करेंगे ताकि जो है प्रेशर ना पड़े, ठीक है। उसके बाद जो है हम 5th पे हम प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दे देंगे ताकि जो है अगर मेनिंजाइटिस हो सकता है ना, इनकेस में हमने कहा ना, तो मेनिंजाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको पहले से एडवांस जो है प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स उसकी शुरू करवा देंगे। उसके बाद हमने क्या देना है, एसिटाजोल एमाइड देना है उसको। ये एसिटाजोल एमाइड क्या करता है, ये जो है CSF फॉर्मेशन की एसिटाजोल एमाइड ये जो है क्या करता है, ये जो है ना CSF फॉर्मेशन को डिक्रीज़ करता है। ये डिक्रीज CSF फॉर्मेशन करेगा, तो इससे जो है ना ये भी जो है CSF राइनोरिया के केस में ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है एसिटाजोलेमाइड। क्या करवाया हमने, बेड रेस्ट करवाया, हमने एलिवेट करवाया उसका हेड, देन हमने स्टूल सॉफ्टनर्स दिए, देन हमने स्नीजिंग और ब्लोइंग ऑफ नोज़ को रोका। उसके बाद हमने प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दे दी ऐसा इनके कि हमें जो है मेनिंजाइटिस का अगर खतरा है कि पेशेंट में हो सकता है, तो हमने पहले से उसको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दे दी। उसके बाद क्या करेंगे, हम एसिटाजोलेमाइड देंगे ताकि जो है ना CSF फॉर्मेशन जो है हम डिक्रीज़ करवा सकें। तो अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हमने मेडिकली दी हैं उसका। अब हम सर्जिकल रिपेयर किस तरह से कर सकते हैं, हम जो है ना कोई इंट्राक्रेनियल अप्रोच कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है हम एक्स्ट्रा ड्यूरल अप्रोचेस कर सकते हैं कि हम ड्यूरामेटर इनसे जो है ना अप्रोच कर सकें, या ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक अप्रोच करें, तो इससे भी जो है ना हम CSF राइनोरिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि CSF राइनोरिया क्या होता है, किस तरह से इसका सिनेरियो हमने पिक करना है, क्या डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, बीटा 2 ट्रांसफेरन और जो है बीटा ट्रेस प्रोटीन, और हमने बेड रेस्ट करवाया, स्टूल सॉफ्टनर दिए, एसिटाजोलेमाइड दी, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दी, सारी ये चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच।